नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस हिस्ट्री के लेक्चर में। और आज की जो हमारी क्लास होगी ये फर्स्ट क्लास होगी हिस्ट्री की। और आज के हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर आज जो हम हिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल से। क्योंकि क्या हुआ था कि एंशिएंट हमने स्टार्ट किया था बट एक्चुअली एंशिएंट की प्लेलिस्ट अच्छे से बन नहीं पाई, जिस वजह से हमको वीडियो को रोकना पड़ गया। और कोई ना, मेडिवल से स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश के साथ, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हर एक बच्चा जानेगा कि हिस्ट्री हमारी कैसे है, कैसे भारत में इस्लाम का, भारत में मुसलमानों का आक्रमण, भारत में कैसे मुग़ल साम्राज्य का स्थापित्व, सब कुछ कैसे हुआ, ये हम बस सब कुछ अच्छे से जानेंगे। और इसके बाद इसकी पूरी प्लेलिस्ट लाइन से आएगी, तो जिसको प्रिपरेशन करनी होगी या जिसको नोट्स बनाना होगा मेडिवल का, वो आराम से बना सकता रहेगा। तो चलो फिर, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री हमारी होती क्या है। इतिहास, इतिहास वही इतिहास जो हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, पहले से शुरू हुआ, जिसको हम बोलेंगे एंशियंट हिस्ट्री हमारी। अच्छा, बेसिकली हिस्ट्री हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप कहोगे हिस्ट्री हमारी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में, कि उसमें कैसे सिक्के आए, और अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु इत्यादि के बारे में उसमें हमने जाना और जानेंगे। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में हम जानेंगे कि कैसे हमारे भारत देश में मुग़ल साम्राज्य, या फिर बोलो तो मुसलमान या फिर इस्लाम का कैसे प्रचार प्रसार शुरू हुआ। पहले इस्लाम हमारे भारत में नहीं हुआ करता था, कैसे हमारे इस देश में इस्लाम आया, इस्लाम कैसे अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इस्लाम के बाद अरब आक्रमण होते हैं, तुर्क आक्रमण होते हैं, फिर गुलाम वंश आता है, जिसके हम देखें तो दिल्ली सल्तनत बोल लो, दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल साम्राज्य, फिर मुग़ल साम्राज्य के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू होता है, मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है, और अंत में हमारे भारत में कौन आ जाता है, अंग्रेज आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। और हम आज जानेंगे कि कैसे हमारे देश में, हमारे भारत में कैसे मुसलमान आक्रमण शुरू हुआ। तो पहले हम जानेंगे अरब के बारे में। जो अरब, हमारे भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ था, यानी बोले तो अरब का आवागमन शुरू हुआ था, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। अरब से क्या बोलेंगे, अरब आक्रमण, अरब आक्रमण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको अरब इन्वेंशन, अरब इन्वेंशन। ऊपर मिटा दें हिस्ट्री, दिक्कत देखिए, वो दिक्कत होगी इससे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरब इन्वेंशन के बारे में, यानी अरब हमारे देश में कैसे आक्रमण करते हैं। चलिए देखिए, समझिए फिर क्या होता है। क्या होता है कि आप सभी को पता होगा ये अरब देश जो है, ये अरब देश कौन से हैं, अगर नहीं पता तो समझिए। जैसे कि सबने सऊदी का नाम सुना होगा, सऊदी अरब का। तो अरब क्या है, अरब कई सारे मुसलमान देशों का एक पूरा ग्रुप है, जिसमें कि कई सारे देश आते हैं, जैसे आपका इराक है ना, कुवैत है, सऊदी अरब है, ये सब क्या है, इत्यादि इत्यादि, ये सभी देश हैं, मुसलमान देश हैं। तो ये अरब के क्षेत्र हैं, यानी ये भारत से, अगर आपको विश्व का मानचित्र याद होगा तो आपको पता होगा कि अगर ये हमारा भारत है, तो ये हमारे भारत से इस तरफ ये जो देश है, ये इधर सऊदी अरब पड़ता है, और इधर के जितने क्षेत्र हैं ये अरब क्षेत्र हैं। तो यहीं से आक्रमण सबसे पहली बार हमारे देश में शुरू हुआ, इधर ही से आना लोगों ने शुरू किया था हमारे देश की तरफ। ठीक है, तो इधर से अरब जितने थे वो आना शुरू होते हैं। अच्छा, होता क्या है जानिएगा। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि अरब जो देश है वो कैसा देश है। अरब एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ बहुत रेगिस्तान है, तभी तो साले पानी बिना मर जाते हैं सब, पानी इनको मिलता ही नहीं, पानी बिना मर जाते हैं सब। अरब देश है। सऊदी अरब जो है वो एक, आप एग्जाम्पल सऊदी अरब से समझ लो, बालुई क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पे पेट्रोल, और जो आपको पेट्रोल मिलता है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल सऊदी अरब से आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि अरब जो देश है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, परंतु यहाँ पे थोड़ी बहुत प्राकृतिक चीज़ें भी, पेड़ पौधे देखने को मिल जाती है। अच्छा, अरब जो देश के लोग थे, सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये समझनी है, जो अरब के देश के लोग होते थे उनको हम कबीले बोलते थे। क्या बोलते थे, कबीले। क्या लिखेंगे, अरब देश में जो लोग होते थे उन्हें हम कबीला बोलते थे, या फिर कबीले। यहाँ के लोगों को कबीले बोलते थे, यहाँ के
इसे लिख लो, यहाँ के जो लोग होते थे उन्हें हम कबीला बोलते थे। यहाँ के लोगों को कबीला बोला जाता था। यहाँ के लोगों को कबीला बोला जाता था। अच्छा, ये जो लोग होते थे ना, इनकी जो आस्था थी, यानी जो ईश्वर में, ये जो भगवान में जो मानते थे, ये हर चीज़ों में इनको भगवान की ये मान्यता, इनकी पुष्टि की जाती है। जैसे पेड़ पौधों में, वन जीवनों में, है ना, और धरती में, पेड़ में, प्राकृतिक में, पानी में, हवा में, मतलब इन्होंने हर प्रकार की चीज़ों में इन्होंने देवताओं को, देवी देवताओं को, ईश्वर की स्मृति को इन्होंने किया है, जिसकी वजह से देवी देवताओं में इनकी मान्यता काफ़ी होती थी। अच्छा, इसी सऊदी अरब के देश की हम बात करें तो सऊदी में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम था काबा। सऊदी में एक देश है जिसका नाम था काबा। अगर हम बात करें किसकी, सऊदी की, तो इसी सऊदी में एक जगह है जिसका नाम है क्या, काबा। और इसी काबा में, काबा क्या है, एक जगह का नाम है। इसी काबा में एक परिवार रहा करता था, कुरैश परिवार। कुरैश, अच्छा कुरैश क्या है, एक जनजाति का नाम है, जनजाति। तो ये जो कुरैश परिवार था, कुरैश परिवार, क्या होता है कि एक बार काबा में खुदाई वगैरह हुई होगी, वहाँ पे जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र था तो काफ़ी खुदाई वगैरह या फिर कुछ ऐसा कुछ किया गया होगा, कंस्ट्रक्शन जैसा काम। तो वहाँ पे जो 360 मूर्तियों की प्राप्ति हुई थी। कितनी मूर्तियों की, काबा में क्या होता है, 360 मूर्तियाँ मिलती हैं, मूर्तियाँ 360 हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। ये जो 360 मूर्तियाँ मिली थी, इस मूर्तियों की देखरेख भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मूर्तियाँ मिली इसको उठा के फेंक दिया जाए। अब भाई आप ऐसे समझिए, आप कोई प्राचीन जगह है, आप बहुत पुरानी कोई जगह है, वहाँ पे खुदाई में, या फिर आप जहाँ रहते हो, मान लो आपके गांव में आसपास कहीं खुदाई हुई और वहाँ खुदाई में कुछ चीज़ें मिली, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो चीज़ें मिली आप उसको फिर अरे इग्नोर कर दोगे, अरे चलो छोड़ो, मिली तो मिली, हमसे क्या लेना देना। नहीं, आप उसके लिए इंटरेस्ट, जागरूक हो गए ना, या बोलते हो आपके अंदर एक कौतूहल आएगा कि यार हमको देखना है वो क्या है क्या नहीं है। या फिर कुछ लोगों को सरकार द्वारा, कुछ लोगों को उसकी देखरेख करने के लिए रखा जाएगा कि आप जो है जो आपको ये सामग्री प्राप्त हुई, आप इसकी क्या कीजिए, देखरेख कीजिए। उसी प्रकार जब ये 360 मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी तो इसकी देखरेख भी तो करनी पड़ेगी। तो इसकी देखरेख करने के लिए किनको रखा गया था, तो ये जो कुरैश परिवार था, इनको बोला गया कि इन 360 मूर्तियों की आप क्या कीजिए, देखरेख कीजिए। तो यहाँ से एक बात की तो हम बोल सकते हैं, एक बात हमको साफ साफ समझ में आ गई है कि पहले के समय में लोगों का जो आस्था होता था वो मूर्तियों में था। ऐसा तो है नहीं कि पहले के समय में लोग प्राकृतिक के साथ साथ मूर्तियों को भी मानते थे। इसकी पुष्टि हमको कैसे मिलती है, हमें मालूम चलता है जब काबा में 360 मूर्तियाँ हमको प्राप्त हुई तो उसकी देखरेख करने के लिए इस परिवार को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया कि आप जो है इनकी ध्यान देखरेख कीजिए। तो इससे एक चीज़ तो समझ में हमको आ चुकी थी कि मूर्तियों का भी पहले प्रचलन था, मूर्तियों का भी देखरेख होता था। परंतु अब इसी के बाद से एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, इसी कुरैश परिवार में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनको आप सभी अच्छे से जानते हैं। कुरैश परिवार में क्या होता है, कुरैश परिवार में जन्म होता है, किसका जन्म होता है, पैगंबर मोहम्मद का। इसी कुरैश परिवार में किसका जन्म होता है, इसी कुरैश परिवार में जन्म होता है पैगंबर मोहम्मद का। ये वही पैगंबर मोहम्मद है जो इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना करी, जिनको इस्लामिक लोग जो हैं अपना गुरु मानते हैं या फिर अपना भगवान जिनको मानते हैं, वो यही पैगंबर मोहम्मद है, जिनका जन्म कुरैश परिवार में 570 ईसा पूर्व में जिनका जन्म होता है। अच्छा, मक्का में हुआ था इनका जन्म, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था जन्म पैगंबर मोहम्मद का, कहाँ होता है, तो मक्का में होता है। कहाँ होता है, मक्का में होता है, 570 ईसा पूर्व में। आगे की बात देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, पैगंबर साहब जो है बड़े हुए, धीरे धीरे फिर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, परंतु अभी तक सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब के अंदर जो एक बोलते हैं परिवर्तन जो आया, वो ये था कि पैगंबर साहब जो हैं उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा में या फिर मूर्ति में अपनी आस्था प्रकट नहीं करी। समझिएगा बात को, पैगंबर साहब को कभी भी मूर्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। यानी उन्होंने हमेशा कहा कि मेरी जो मान्यता है वो मूर्ति में नहीं है, मैं मूर्ति को नहीं पूजूंगा, ना ही मूर्ति को मानूंगा। ठीक है, क्या होता है इसके बाद,
फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया। पैगंबर साहब जब थोड़े बड़े होते गए, उन्होंने अपनी विचारधारा को जब लोगों के सामने प्रकट किया। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैगंबर साहब कहाँ के रहने वाले थे, यानी कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो आप कहोगे इनका जन्म मक्का में हुआ था। तो धीरे धीरे जब ये बड़े होते गए, इन्होंने अपनी विचारधारा को सबके सामने प्रकट किया, प्रस्तुत किया कि नहीं, मैं मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास रखता और मैं मूर्ति में नहीं मानता हूँ, जो भी चीज़ें थी। तो मक्का में इनका बड़ा विरोध हुआ, बहुत प्रचंड मात्रा में इनका बड़ा ही विरोध होता है। क्या लिखोगे? मक्का में इनका विरोध हुआ, मक्का में इनको बड़ा विरोध हुआ, मक्का में इनका विरोध, मक्का में इनका क्या होता है? विरोध हुआ। अच्छा, अभी इनके विरोध होने का कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पर जब कुरैश परिवार जो था, यहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं तो मूर्तियों का प्रचलन तो बहुत अच्छे से होता था। मूर्तियों पे लोग जो थे वो बड़ा ही भरोसा करते थे, बिलीव करते थे। पर पैगंबर साहब के जन्म के बाद क्या होता है, जब ये बड़े हुए, इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रकट किया, तो लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? हैं, जिस चीज़ को हम इतने समय से मानते हुए चले आ रहे हैं, मूर्तियों को मानते चले आ रहे हैं, तुम आए हो हमको बड़ा सिखाने वाले? तुम बड़का मुनीम हुए हो कि तुम समझाओगे हमको कि मैं मूर्ति नहीं मानना चाहिए? तो इनको वहाँ से भागना पड़ा, भागना बोलो, यहाँ से इनको छोड़ के, मक्का छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? अब जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा था तेज़ी से, इनने वहाँ रुकने में बड़ा ही खतरा हो रहा था। पर बोला जाता है ना कि अगर किसी चीज़ का कोई बैड इफ़ेक्ट है तो कुछ गुड इफ़ेक्ट भी पड़ता होगा। तो जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मक्का में इनका बड़ा विरोध हुआ, परंतु इसके साथ साथ जब ये अपना उपदेश जैसे हर जगह ये देते थे, विचारधारा प्रकट करते थे, तो कुछ होंगे जो विचारधारा से प्रभावित नहीं होंगे, पर कुछ ऐसे भी तो होंगे विचारधारा से जो प्रभावित होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे। ऐसे तो है नहीं कि विचारधारा से, है ना। तो वही चीज़ है ना, हर चीज़ का एक गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी विचारधारा से प्रभावित होगा, आपको मानेगा अच्छा, तो कुछ आपको बुरा भी बोलेंगे, कह रहे यार तुम्हारी बात जो है, कुछ बोलेंगे कैसे बेवकूफ़ जैसी बात करते हो, तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या एक नंबर का? कुछ बोलेंगे नहीं नहीं, आप बहुत सही बात करते हैं, आपकी बात एकदम सही है, हम आपकी बात से 100% संतुष्ट हैं। सेम वही चीज़ हुआ, मक्का में इनका विरोध हुआ। अब इनको यहाँ से प्रस्थान करना पड़ा, इन्हें छोड़ के मक्का जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा बताते हैं, पहले इतना पॉज करो वीडियो और इतना नोट करो, ठीक है। तो हम यहाँ तक समझ चुके थे कि पैगंबर साहब को मक्का छोड़ना पड़ गया, इनको मक्का छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, पैगंबर साहब को मक्का छोड़ना पड़ा। अच्छा, अब सवाल आता है कि मक्का छोड़ा तो गए कहाँ? तो आपको पता होगा सऊदी में 2 जगह होती है, एक मक्का होती है और एक मदीना होती है। मक्का छोड़ा तो छोड़ के मक्का कहाँ गए? मदीना गए। मक्का छोड़ के कहाँ गए? क्या बोलोगे? मक्का छोड़ के मदीना गए, मदीना गए। अच्छा, मैंने अभी जैसे कि बताया, कोई व्यक्ति है जिसकी विचारधारा को अगर कोई गलत बोल रहा है, तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो उनकी विचारधारा से संतुष्ट हो गए, उनको बोलेंगे कि हाँ ये सही है। तो सेम वही होता है, मक्का में तो इनकी विचारधारा का पूरी तरीके से विरोध होता है, पर जब ये मदीना गए तो यहाँ पर इनकी विचारधारा को मानने वाले बहुत लोग थे, इनकी विचारधारा से बड़े ही लोग प्रभावित थे। क्या होता है कि जब मदीना ये पहुँचते हैं तो बड़ा ही भव्य तरीके से इनका क्या होता है, स्वागत होता है वहाँ पे। कह रहे भाई पैगंबर साहब आए, पैगंबर साहब आए। क्यों पैगंबर साहब का क्यों इतना भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है? क्योंकि इनके बोली हुई जो विचारधारा थी, इनके जो बोले हुए उपदेश थे, वहाँ के लोग इनसे बहुत प्रभावित थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मूर्ति पूजन जो है नहीं होना चाहिए, मूर्ति में क्या है, भगवान ईश्वर की स्मृति तो प्रकृति में है, मूर्ति में क्या है, मतलब सबकी अपनी मान्यता। तो मदीना गए, मदीना में आपको याद रखना है, मदीना में इनका ही बड़ा तरीके से स्वागत होता है। इनके जो अनुयायी थे, यानी इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके बहुत प्यार दिया और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। फिर एक समय आता है कि जब इन्होंने धीरे धीरे अपनी फॉलोअर्स की, अपनी अनुयायियों की एक पूरी टीम बनाई, एक सेना बनाई, और उस सेना के साथ इन्होंने क्या किया, वापस से मक्का पे चढ़ाई कर दी। अरे भाई, मक्का से इन्हें विरोध करके भगा दिया गया, मक्का छोड़ के नहीं आना पड़ा। अब मदीना आके इन्होंने अपनी एक पूरी टीम बनाई, अपने अनुयायियों की, अपने फॉलोअर्स की पूरी टीम बनाई, और उस टीम के साथ वापस से उसी जगह गए जहाँ इनका जन्म स्थान यानी मक्का था, और वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। क्या लिखोगे? सेना बनाया और सेना बनाया और
मक्का पर आक्रमण किया। कब किया था तो लिखोगे, कब किया था तो 629 से 630 यानी 29 से 30 तक का जो समय था उस पे इन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया था। और वहाँ पे बड़े ही तनातनी का माहौल था, तनाव का माहौल था। फिर धीरे धीरे ऐसे करते इन्होंने मक्का को अपने कब्जे में कर लिया और अंततः इन्होंने मक्का और मदीना पे दोनों पे अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो पैगंबर साहब की कहानी यहाँ तक समझ में है कि इन्होंने कैसे मक्का से विरोध होकर उनको भगाया गया, मदीना से इन्होंने अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों की टीम बनाई और उस टीम के साथ वापस ये कहाँ पहुँच गए, मक्का। कहाँ पहुँच गए, मक्का पहुँच गए। और मक्का पहुँचने के बाद इन्होंने आक्रमण किया मक्का पे कब, 629 से 630 पे। ठीक है, अब मक्का और मदीना दोनों इनके प्रभुत्व में आ चुका है। फिर आता है 632 का समय, आता है 632 का समय। 632 क्या होता है, पैगंबर साहब की मृत्यु, पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। यानी जैसे कि होता है 570 में इनका जन्म होता है, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके जन्म से इनकी मृत्यु तक में जो भी घटनाएं हुई मैंने आपको बता दी, कैसे इन्होंने मूर्ति का पूरी तरीके से विरोध किया। फिर मूर्ति के लिए इन्हें वहाँ से मक्का से इनको भागना पड़ा, जाना पड़ा। मदीना आए, अपनी फॉलोअर्स की टीम लेकर वापस ये मक्का की तरफ को प्रस्थान करते हैं, मक्का को अपने कब्जे में करते हैं और अंततः 632 में इनका देहांत हो जाता है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतनी बात नोट करो। तो पैगंबर साहब की मृत्यु होने के बाद अब आप अच्छा एक चीज़ समझिएगा, जो मोहम्मद साहब थे, यानी हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, क्या होता है कि पैगंबर क्या है, पैगंबर असल में एक पद है, एक पद का नाम है। यानी आपको जब कोई प्रतिष्ठा से कोई इज्जत देता है तो इज्जत देने के लिए हम उसे एक टाइटल, एक पद देते हैं। जैसे मान लो शिक्षक हैं, उन्हें शिक्षक का तो कुछ एक नाम होगा, मान लो रोहन मोहन सोन कुछ एक नाम है, लेकिन जब वो कुछ कार्य करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें एक पद दिया जाता है। जैसे शिक्षक बोला जा रहा है, आचार्य जी, गुरु जी, है ना, तो ये हमें उन्हें क्या दे रहे हैं, पद दे रहे हैं। उसी प्रकार पैगंबर साहब जो थे, ये पैगंबर, इनको एक पद मिला था, मोहम्मद साहब को पैगंबर एक पद मिला था। ठीक है, अच्छा, मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद सीधी सी बात है, जब वो व्यक्ति ही मर गया तो वो पद तो खत्म, पद खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो पैगंबर जो ये पद था वो ख़त्म हो जाता है। इनकी मृत्यु, आप क्या याद रखोगे, 632 में इनकी मृत्यु के बाद पैगंबर पद को समाप्त कर दिया गया। पैगंबर पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा भैया, पैगंबर पद समाप्त हो गया तो उसके बाद कौन सा, फिर अब क्या होगा आगे, क्या इस्लाम का काम ख़त्म? नहीं, पैगंबर साहब की तो मृत्यु हो गई, लेकिन पैगंबर साहब की विचारधारा से जितने लोग प्रभावित थे, जितने लोगों ने उनकी चीज़ों को अपनाया था, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स जो थे, वो तो अभी जिंदा है ना, उनकी बात अब लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का तो मृत्यु हो गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध की बातों को मानने वाले लोग तो थे। अशोक महान महात्मा बुद्ध की बात से इतना प्रभावित हो गया था कि कालिंजर के युद्ध के बाद उसने कैसे अपने आप को बोला कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा, और बौद्ध धर्म की क्या बोलते हैं उसको, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उसने क्या किया, भेजा बाहर कि जाओ बौद्ध धर्म को क्या करो, प्रचार करो। महात्मा बुद्ध तो मर गए, तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो है वो ख़त्म हो गया था, नहीं हुआ था ख़त्म। लोगों ने क्या किया, उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु के बाद इनके बातों को आगे बढ़ाने वाले लोग तो थे, इनके फॉलोअर्स, पर पैगंबर साहब का जो ये पैगंबर पद था वो ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हो गया तो इनके बाद कौन सा पद आएगा, तो जो पद आया था इनके बाद वो था, ये तो ख़त्म हो गया। अब कौन सा पद आता है, तो आप बोलोगे खलीफा, खलीफा पद आया, खलीफा पद। कहोगे ये कैसा पद आ गया, अरे क्या मजाक बना रखे हो इतिहास में। अरे भैया, इतिहास में मजाक नहीं, इतिहास में यही है। खलीफा पद जो है, इसका नाम आपने खलीफा पहले भी कहीं सुना होगा, ध्यान से अगर आपने भारत का स्वतंत्रता जब आंदोलन हो रहा था तो उसमें आपको पता होगा, जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन हो रहा था, तो गांधी जी के साथ शौकत अली नाम के भी एक व्यक्ति थे। जब अंग्रेज़ों द्वारा खलीफाओं का उनके क्या किया गया था, बोल सकते हो खलीफाओं के लिए एक अपमानजनक चीज़ें करी गई, जिससे मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए थे।
और गांधी जी ने यही फ़ायदा देखा, गांधी जी ने यही समय वो देखा कि यही हमारे पास समय है, हम क्या करते हैं, मुसलमान और हिंदुओं में एकता कर लेते हैं। गांधी जी चालाक तो बहुत थे भाई, बहुत चालाक होशियार आदमी थे। उन्होंने ये समय देख लिया कि अंग्रेज़ों द्वारा जो मुसलमानों के जो सबसे सम्मानित जो व्यक्ति खलीफा जो हैं, उनका अपमान किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। गांधी जी ने मौका का फ़ायदा उठा लिया, कहा दी अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है, हम हिंदू मुस्लिम सब मिल जाते हैं, भाई हो जाते हैं और साथ में इनको यहाँ से भगाते हैं। तो मुसलमानों की आँख खुली, नहीं आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, हम सब एक मिल जाते हैं और उनको भगाते हैं यहाँ से। उसी प्रकार वही खलीफा हैं जिनकी शुरुआत देखो अब कहाँ से हो रही है। 632 में इनकी मृत्यु होती है, किसकी, पैगंबर साहब की। और 632 में ही पद कौन सा खत्म हो गया, पैगंबर का। तो खलीफा पद आ जाता है, कब से आया, 633 से आ गया खलीफा पद, और 750 यानी 750 AD तक ये पद चलता है। चलो खलीफा पद आते हैं। अच्छा, अब जो मुख्य खलीफा थे, यानी बोलने को तो अनुयायी तो बहुत होते हैं, पर जो इनके मुख्य खलीफा यानी मुख्य जो 4 खलीफा थे पैगंबर साहब के बाद, उनको हम एक बार जानते हैं वो कौन थे। तो खलीफा में हमको याद रखना है, जो पहले खलीफा हुए थे वो थे अबू बकर, दूसरे खलीफा थे जो थे उमर, तीसरे खलीफा थे उस्मान, और चौथे खलीफा थे अली। क्या बोलोगे, पहले जो आपके खलीफा थे वो थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। अच्छा, जो उस अबू बकर थे वो तो 636 में बैठते हैं, इस खलीफा के पद को ग्रहण करते हैं, लेकिन 636 में क्या हो जाती है, इनसे वो पद खत्म, या फिर बोल लो ये मर जाते हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु उमर जब आता है, उमर जब इस पद को ग्रहण करता है, और उमर जो था एक बहुत ही बोल सकते हो गजब का, या फिर खतरनाक या तगड़ा चालाक, कुछ भी बोलो अपने भाषा में आप बोलो, ये उस प्रकार का खलीफा हुआ। क्यों, इसकी जो मंशा थी, मंशा इसकी क्या थी कि मुझे जो है इस्लाम प्रचार प्रसार करना है, क्षेत्र को विस्तार करना है, अपने साम्राज्य का स्थापित करना है, बहुत कुछ। तो इसने अपने क्षेत्र का विस्तार शुरू किया, और ईरान इराक जैसे देशों की तरफ इसने अपने क्षेत्र को, मिस्र ईरान इराक ऐसे देशों की तरफ इसने, उमर ने, दूसरा खलीफा, क्षेत्र का विस्तार इसने शुरू कर दिया और कर भी लिया। बहुत अच्छी बात। तो हम कहाँ तक समझ गए, हमने समझ लिया कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद हमारा खलीफा पद आता है, खलीफा पद के 4 प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारत में पहला जो मुसलमान, या बोल सकते हो भारत में मुसलमान का जो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार कैसे शुरू हुआ, या फिर भारत में इस्लाम का आगमन कैसे शुरू हुआ। और अब हम देखेंगे कि भारत में कैसे, किस प्रकार जो मुसलमान, या बोलो तो भारत में इस्लाम का कैसे आगमन हुआ, और भारत में इस्लाम के आगमन के वक्त जो खलीफा थे वो हमारे उमर थे, कैसे उनके वक्त आक्रमण होता है, और इत्यादि इत्यादि चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो इसको इतना चीज़ों को नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ें। तो जैसा कि अब हम देखेंगे कि भारत में ये इस्लाम जो है, ये भारत की तरफ कैसे आया, भारत की तरफ कैसे इसने आने का विचार बनाया, और किस मंशा के साथ ये आए थे। क्या ये हमारे ऊपर आक्रमण करने आए थे, क्या ये हमारे साथ व्यापार करने आए थे, या ये हमारे देश के अंदर धर्म प्रचार प्रसार को करने आए थे। देखा जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों का एक मत अनुसार एक चीज़ की पुष्टि होती है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम जो इस्लाम थे, इनका बोलो तो इनका जो आने का यहाँ पे मकसद था, उन्होंने बताया कि हम व्यापार करना चाहते हैं, हमें, यानी अरब देश ने बोला कि हमें भारत के साथ व्यापार करना है। पर इस बात में कहीं ना कहीं कुछ बातें झूठी हैं, क्योंकि इस बात की पुष्टि कभी होती ही नहीं है कि अरब देशों ने हमारे साथ कोई बहुत खास व्यापार उन्होंने किया। मुख्यतः तौर पे तो यही दिखता है कि देखा जाए तो मुख्यतः यही दिखता है कि धर्म प्रचार प्रसार की मंशा उनकी थी, धर्म प्रचार प्रसार वो करना चाहते थे, अपने इस्लाम धर्म को और आगे तक फैलाना चाहते थे। और उसी धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने इस व्यापार नाम का झूठा एक नाम लिया कि हम व्यापार करना चाहते हैं, और उसी व्यापार करने के पीछे से वो आके धर्म को हमारे देश में और ज़्यादा क्या करना चाह रहे थे, फैलाना चाहते थे। अब हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार जो है धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए चीज़ें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात हम याद रखेंगे कि भारत में 628 यानी 628 ईसा पूर्व में, इसमें 628 एडी में क्या होता है, इसमें भारत
देखो, जब जैसे कि हम सबको पता है कि इस इस्लाम का जो प्रभुत्व था, यानी इस्लाम का जो प्रचार प्रसार था, वो होना शुरू हो चुका था। परंतु जब हम भारत की बात करें तो भारत में भी इनके कुछ कुछ विचारधाराएं जो हैं वो भारत के लोगों में भी आना शुरू हो गई थी। जैसे हम बात करें कि भारत में जो पहली बार मस्जिद बनाई थी वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था चेरामन। जिस व्यक्ति का नाम था चेरामन। ये जो व्यक्ति था इसका नाम था चेरामन। ये केरल से था। तो क्या होता है कि पहली बार जब पैगंबर मोहम्मद साहब मतलब मक्का की तरफ जब मोहम्मद साहब जो थे वो जब उपदेश देते थे, यानी अपनी विचारधारा को सबके सामने रखते थे, तो ये व्यक्ति जो है चेरामन वो एक बार इसी तरीके से मक्का घूमने गया हुआ था। तो होता क्या है, वो मक्का घूमने गया था तो वहाँ उसने मोहम्मद साहब की विचारधाराओं को, मोहम्मद साहब की जो उपदेश थे उसको सुना और बड़ा ही प्रभावित हुआ। और जब भारत वापस लौट के आता है 628 में, तो उसने भारत में क्या करता है, आगे एक मस्जिद की स्थापना करता है, यानी मस्जिद को रखता है। इस मस्जिद का नाम दिया गया चेरामन, क्या नाम दिया गया, चेरामन जुमा मस्जिद। ठीक है, किसके नाम पे थी, तो चेरामन नाम का एक व्यक्ति था केरल का, उसने इस मस्जिद को रखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने अभी तक में क्या सीखी, भारत में पहली मस्जिद 628 में चेरामन जुमा मस्जिद कब आती है, चेरामन नामक व्यक्ति ने लगाई। जरा नोट करिए। अच्छा, अब हम देखें अगर कि हमने मस्जिद के बारे में जान लिया, अब हम ये जानें कि जो खलीफा थे उन्होंने भारत के लिए उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है पहले तो धर्म प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि धर्म प्रचार प्रसार जब आपको करना होगा, किसी देश में आप जाओगे, वहाँ पे अपनी चीज़ों को आप लोगों को बताओगे, तो कोई इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। तो आपको कुछ तरीके लगाने पड़ेंगे। कुछ तरीके यानी हो सकता है आपको उनको अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए बहुत कुछ लगता है। आप उनको पैसे के माध्यम से या फिर उनको कुछ आप दीजिए, उपहार दीजिए, गिफ्ट दीजिए, जिसके माध्यम से वो आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ आएंगे, है ना। तो यानी कुल मिला के जब आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा तो आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, धन की। तो सबसे पहली चीज़ थी, जब हमको प्रचार प्रसार करना है तो हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात है धन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अच्छा, अब जब खलीफा थे जो उन्होंने आदेश क्या दिया, उन्होंने बोला कि धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। आप भारत में जाइए और धनों का लूट पाट कीजिए। क्या कीजिए, धनों का लूट पाट कीजिए, धन वहाँ से लूटिए। ठीक, इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए भारत में। खलीफा का आदेश क्या था भारत के लिए, उन्होंने बोला कि धन का लूटपाट कीजिए, धन का लूट पाट करो, धन धन का लूटपाट करो। ये जो था खलीफाओं ने ये आदेश दिया था, बोला कि धन, आपको जब धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो पहली चीज़ आप धन का लूटपाट कीजिए, तो धन को लूटिए। फिर बोलता है कि इस्लाम का वहाँ पे प्रचार कीजिए, और जब आपको इस्लाम वहाँ पे बढ़ाना है तो अन्य धर्मों को दबाना पड़ेगा, तो वहाँ जितनी मंदिरें हैं उस मंदिरों को तोड़ना शुरू कीजिए। ये जो था खलीफा का ये आदेश था कि आप धन का लूटपाट कीजिए, इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए और अंत में मंदिरों को पूर्णतः तोड़िए, तभी आप जो है इसका प्रचार प्रसार इस्लाम का कर पाएंगे। इतनी बात नोट कीजिए। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि खलीफा ने क्या उपदेश दिया था, पहली जो मस्जिद बनी थी वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे कि 636 का समय आता है, सन 636 ईसा पूर्व का समय आता है, 636 एडी का समय आता है। क्या होता है उस समय, 636 एडी। ये वो दिन था जब पहली बार भारत में आक्रमण हुआ इस्लाम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, अरब क्षेत्र आप मान लीजिए अरबों की तरफ से पहली बार भारत में जो आक्रमण हुआ था वो था 636 में। अच्छा, भैया ये आक्रमण हुआ था तो ये आक्रमण किस जगह पे हुआ, तो ये आक्रमण जो हुआ था ये हुआ था मुंबई के क्षेत्र में। याद रखेंगे आप, पहली बार भारत, अच्छा पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पहले हमारा भारत था वो क्या सिर्फ आज का जो वर्तमान भारत है
भारत अलग पाकिस्तान अलग, क्या इस तरीके का था, या अखंड भारत हुआ करता था जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सारे क्षेत्र उस भारत में हमारे आते थे? तो आप कहोगे अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था। तो ये उसी समय का समय है। तो क्या होता है कि इस वक्त जो पहला आक्रमण हमारे देश में हुआ वो मुंबई की तरफ हुआ था। ठीक है, पहला आक्रमण मुंबई की तरफ। क्या लिखोगे? 636 में पहला आक्रमण कहाँ हुआ? पहला आक्रमण होता है, कहाँ होता है? मुंबई में। किसके समय में होता है? तो उमर जो खलीफा थे इनके समय भी आक्रमण होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? तो आप को पता होना चाहिए कि भारत में आक्रमण होना शुरू हो गए। तो 636 में जब ये पहला आक्रमण होता है तो ये आक्रमण विफल हो जाता है, कुछ खास इसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सिंध क्षेत्र में फिर से एक आक्रमण किया जाता है। मतलब पहला आक्रमण होता है आपका मुंबई में, इसके बाद फिर एक पुनः आक्रमण किया गया, जो किया गया हमारा सिंध क्षेत्र में। सिंध कहाँ है? पहले ये सिंध जो है अभी के वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंध जो है अभी के वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन पहले पाकिस्तान तो हमारा ही हुआ करता था, तो हम बोलेंगे वो हमारे भारत में ही आता था, सिंध क्षेत्र। सिंध। दूसरा आक्रमण होता है सिंध में। ठीक है, वहाँ पे राजा दाहिर थे। वहाँ पे सिंध क्षेत्र जो था वहाँ पे राजा दाहिर थे। तो राजा दाहिर से बहस हुई। किसकी बहस हुई? उमर की। आक्रमण जब होगा सीधी सी बात है राजा दाहिर भी पलट में कुछ जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो उमर और राजा दाहिर में हो गई बहस, इस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े का बोल सकते हो आप समय शुरू हो गया, झगड़ा होने वाला है। तो जो दूसरी बार आक्रमण भारत की तरफ किया गया, भारत के सिंध क्षेत्र में किया गया, वो किया था अबैदुल्ला ने। क्या लिखोगे? उस समय राजा दाहिर जो थे वो हमारे सिंध के शासक थे, और सिंध का जो आक्रमण किया वो किसने किया था? अबैदुल्ला ने। अबैदुल्ला ने। ठीक है। परंतु इस बात को पता होना चाहिए कि अबैदुल्ला ने आक्रमण किया, परंतु अबैदुल्ला क्या हो गया? विफल हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया, नहीं जीत पाया, हार गया। कितनी बात नोट करो। हाँ, लाइट भी आ गई है। तो देखिए हम क्या बता रहे थे? हाँ, हमने बोला कि पहली बार आक्रमण मुंबई के क्षेत्र में हुआ, दूसरी बार आक्रमण सिंध के क्षेत्र में हुआ। सिंध में उस समय कौन शासक थे? तो आप बोलोगे राजा दाहिर थे। ठीक है। अच्छा, राजा दाहिर हार गए, लेकिन अभी भी खलीफा जो थे वो बाज नहीं आए। इसके बाद फिर से एक बार फिर उन्होंने पुनः प्रयास किया और आक्रमण करवा दिया भारत में। क्या लिखोगे? 711 एडी का समय, 711 ईसा पूर्व का समय था। भारत में एक बार पुनः आक्रमण हुआ, और वो जो आक्रमणकारी था जिसने अटैक किया भारत पे, 711 किसने आक्रमण किया? तो लिखोगे 711 एडी में बुदैल नाम का एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पे एक बार फिर से पुनः आक्रमण किया, और अच्छी बात यह है कि ये फिर नहीं जीत पाया और ये फिर हार गया, और यहाँ पर ये पुनः पराजित हो गया। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत में जब धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए इस्लाम आना चाह रहा है। अच्छा, धर्म प्रचार प्रसार के लिए लगेगा धन, तो धन के लिए तो धन आपको लूटना पड़ेगा, लूटने के लिए आपको युद्ध करने पड़ेंगे। और आपने देखा निरंतर उन्होंने प्रयास किया, अथक प्रयास उन्होंने किया, परंतु वो क्या हो रहे थे? बार बार वो विफल हो जा रहे थे, फेल हो जा रहे थे। 636 में पहला आक्रमण करता है, दूसरी बार अबैदुल्ला ने करता है, तीसरी बार 711 में बुदैल करता है, परंतु सब जो है क्या हुए? विफल हो गए।
अब आता है 712 का समय, 711 हो गया, अब आता है 712 का समय। समझ लीजिए भारत के इतिहास में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। 712 एक सबने एक आक्रमणकारी का नाम जरूर सुना होगा, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, अरब से आया हुआ। सबसे बड़ा ही बच्चों को ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला भारत पे आक्रमणकारी जो अरब से था, ऐसा कुछ करके हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में पहला आक्रमणकारी जो भारत में आक्रमण किया, ये किया वो किया, ऐसा करके प्रश्न बताया जाता है। वो बताया जाता है कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। पर आप सबने देखा कि भारत में उससे कासिम से पहले कई सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, परंतु सब फेल हुए। तो इससे हमें एक चीज़ मोटिवेशन लेना ज़रूरी है कि आपको तभी लोग याद रखेंगे जब आप जो है सक्सेस हुए रहोगे। अब आप जो है अपने 8x8 के कमरे में बैठ के रोज़ तैयारी कर रहे हैं, कई सारी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, हम पास नहीं हो पा रहे, तो कोई नहीं याद रखेगा कि आपने 15 एग्ज़ाम दिए, 20 एग्ज़ाम दिए। जैसे ही एक बार आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपकी नौकरी लग गई, तब लोग कहेंगे अरे भाई बहुत मेहनत करता था लड़का, जी तोड़ पड़ता था, खाना नहीं खाता था, एकदम खाना मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाता था, खाना भूल जाता था। ऐसे ऐसे लोग तब आपको बताएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। उससे पहले कोई नहीं कहेगा अरे साला लफंगा है, दिन भर घूमेगा, बाल लंबे करके घूमेगा, वो कहाँ पढ़ता है, भले आप रोज़ पढ़ते हो। तो जब आप सक्सेस पाओगे तभी आपको लोग याद करेंगे। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और भारत पे विजय पाता है, तब उसको इतिहास में याद किया गया। वरना उससे पहले बुदैल, अबैदुल्ला इत्यादि लोगों ने आक्रमण किया, क्या किसी को याद रखा, किसी ने नहीं रखा। चलिए 712 का समय आता है। ईरान देश के एक थे जिनका नाम था हज्जाज। क्या था, 712 AD में ईरान के हज्जाज, इनको एक पद मिला था जिस पद का नाम था सूबेदार, पद मिला था। हज्जाज जो थे, इनको एक सूबेदार का पद मिला था। अच्छा, ये हज्जाज थे, ये कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम के ससुर थे और चाचा भी ये थे। कहने का मतलब है मोहम्मद बिन कासिम के जो चाचा हैं, यानी ये हज्जाज, इनकी एक बेटी है, उस बेटी से मोहम्मद बिन कासिम की शादी हुई थी। तो सीधी सी बात है, शादी हो गई तो ये ससुर भी बन गए और चाचा भी यही थे। तो क्या होता है, ये हज्जाज जो थे, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मोटिवेट किया कि अरे भाई देखो, सब आक्रमणकारी हमारे अरब क्षेत्र के गए आक्रमण की, परंतु किसी ने विजय नहीं पाई, पर तुम हो, तुम 100% भारत को जीतोगे, भारत को फतेह करोगे, मतलब टोटल मोटिवेट किया। तब मोहम्मद बिन कासिम भी सोचा, हाँ यार सही बात है, अगर मैं भारत पे विजय पा लेता हूँ तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम ऐसे लिखा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पे विजय प्राप्त किया, उसने फतेह किया। तो इसी सब चीज़ों से मोहम्मद बिन कासिम मोटिवेट होता है और वो निकल पड़ता है भारत पे आक्रमण के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे, कैसे पैगंबर साहब से शुरू होता है चीज़ें, इस्लाम अरब का आक्रमण शुरू होता है और मोहम्मद बिन कासिम पे आता है। कल हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार भारत में अपना जो है प्रभुत्व जमाया और अपना आगे आक्रमण शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो धन्यवाद, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और मुझे बताइएगा कि क्या ये वीडियो सही बन रहा है, लेक्चर सही बन रहा है, क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, बताइए, तो उस पर अच्छे से काम किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।